हे भक्त हनुमान। कहिए प्रभु। आज से आप लोगों के राजा महाराज सुग्रीव होंगे। ठीक है प्रभु। और ये भाई लक्ष्मण, ये भ्राता श्री आप पंपापुर जाइए और महाराज सुग्रीव को राजा बनाकर आइए और अंगद को युवराज बनाकर आइए। जो आज्ञा भ्राता श्री। बैठ जाओगे। अभी लीजा साफ नहीं हुई है, अभी तो सब पाठिका होगी इसके बारे का। बैठ जाओ भैया, ये सब पाठिका। हेलो, अरे ऐसे आप सभी लोग उठ के जाओगे, कैसे लीला होगी? अभी 11 बजे आप लोग उठ के चल दिए, अभी बगिया हो जाएगी। बहुत अच्छी सीन आने वाली है थोड़ी देर में। बैठिए महाराज। सुग्रीव की और युवराज अंगद की। हे महाराज सुग्रीव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भ्राता श्री के पास जाता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, जाइए। हेलो, इस तरीके से सुग्रीव को राजा बनाकर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मा, उसी कुटी में सरद जग प्रभु ने किया जब सुग्रीव को राज्य मिले 1/3 साल हो गई थी, लेकिन सुग्रीव को भगवान श्री राम की कोई चिंता न थी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे,
हे भाई लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत चुकी है और अब शरद ऋतु आ चुकी है, लेकिन सीता का अभी तक कोई पता नहीं लगा। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब सोच शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं किया कि पाई है। कभी पति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महा तरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। हे भाई लक्ष्मण, भाई है सच्ची बात यही, पद भी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दो शीश में, ये सब दौलत की पूंजी है। हे भाई लक्ष्मण, जब तक मनुष्य कंकाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है, तो मुख से बात नहीं करता। धिक ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। और लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी पंपा पर जाने के लिए तैयार होते हैं। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। उस मत वाले को अभी बांध कर आता हूँ। भरपूर से शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है, अब कान मिटा दूंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। भाई को मेरा पड़ा। लक्ष्मण जी पंपा पर के लिए जाते हैं।
इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। महाराज सुग्रीव की हे महाराज सुग्रीव, आप तो और हम लोग तो महलों में आनंद से रहते हैं, अपने मित्रों की कुछ सुध ली आपने। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज क्या करते हैं, मित्रों की सुध है कुछ लोग कुछ यादें रहते हैं। महाराज और है साम मंत्री दामोदर तो दंड बलात् दबाना तो सारांश वेद का कार्य हेतु और में पूत करार। हे महाराज, राजनीति में 4 अंग होते हैं, साम दाम और दंड भेद, और रघुराई ने चारों में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है। अर्थात आपसे मेल किया फिर बाल राज दिलवाया है। महाराज, आपसे मेल किया और बाली का राज दिलवा दिया, और अब दंड भेद भी बढ़ते तो अजरज क्या बेरघुवंशी है बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी है। महाराज, भेद के लिए तो अंगद जी बैठे हैं और दंड देने के लिए उनके पास धनुष बाण है, और इसलिए मुनासिब तो यह है हम अपना फर्ज चुका दें। हम हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। महाराज, इसलिए तो वो हमें राजपद दिला चुके, और इसलिए हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी सीता की खोज के लिए यहाँ से अभियान आरंभ करना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी ने
सुग्रीव को पिछला ध्यान दिलवाया। सुग्रीव हनुमान जी की बातों को सुनकर हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो, सोते को जगा रहे हो, राम प्रतिष्ठा वालों को बजरंगी गा रहे हो। इस राजमुकुट की ज्वाला कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। उनको कैसे दिखलाऊं, अब राम हवा मन मेरा। बेसंगत तलवर सच है, रघुवंशी है, ये भी सच है, रघुवंशी है। अपनाए तो पानी से है, तो बिछड़े सूरज अंशी है। इसलिए एक ही अब विचार मेरे मन में अब आता है, मेरे मन में अब आता है। आगे का राम को भूला नहीं जाता है। सीता जी की सुन लेने को अब जाओ तुम, तुम बीते सोने को मैं जाकर बानर से लाए कपड़े। महाराज सुग्रीव हनुमान जी को आदेश देते हैं कि तुम वानर सेना को एकत्र करो। उधर हनुमान जी ने वानर सेना इकट्ठी की है। लक्ष्मण जी वहीं में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, वानर सेना को एकत्र कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे भाई लक्ष्मण, चलिए मैं प्रभु श्री राम के पास चलता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए।
सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है और भगवान श्री राम से कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ साहब, ये 50 रुपए शिवम स्टूडियो निवासी ग्राम अमृतपुर, ये 50 रुपए हमारे चलते हुए सिर पर खुश होकर कमेटी में दान करते हैं। भगवान इन्हें सुख और शांति देता रहे और हमारे जिन ग्रामवासियों को या क्षेत्रवासियों को वीडियोग्राफी की आवश्यकता है वो इन्हें बुक कर सकते हैं शादी पार्टी के लिए तथा अपने घर के फंक्शन के लिए। शादी पार्टी में जो भी फंक्शन होते हैं उन सभी में कैमरा, वीडियो कैमरा, ड्रोन कैमरा आदि सभी कैमरा उनके पास उपलब्ध है। धन्यवाद। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हूँ इस पल पर, मेरी ये दुर्दशा हो गई हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु आपके हाथों में है। देखो दशा की बुकी उनके भगवान, भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। हे मित्र सुग्रीव, आप इतने चिंतित क्यों हो? आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखाओ तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। हे मित्र सुग्रीव, जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो और आगे का ध्यान धरो भाई, और सीता का जिससे पता लगे अब वह योग्य धरो भाई।
पुत्र सुग्रीव, अब मुझे यह बताइए, यह उपाय बताइए जिससे सीता का पता लग सके। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर सुग्रीव सीता की खोज के लिए बानरों को जाने के आदेश देते हैं। हे हनुमत, बानरों को एकत्र करके सीता जी का पता लगाइए। क्या महाराज? जब हनुमान जी जाने को तैयार हुए, भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमत, मेरी बात सुनिए। कहिए प्रभु। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। हे हनुमत, यह सीता की मुंदरी है, उसकी मण मुंदरी है। बजरंग युते देते आना, मेरे हित भी प्रेम पार लौटती बार लेते आना। हे हनुमान, यह सीता की मुंदरी है और यह मुंदरी उन्हें दे आना। और जो आज्ञा प्रभु। और ये हनुमान उधर से मेरे लिए भी कुछ लेते आना। जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान श्री राम बानर सेना को विदा करते हैं। उधर जाओ। हनुमान जी बानर सेना के साथ जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक वृद्ध जटायु। जब वृद्ध जटायु ने देखा, जो जटायु का भाई था गिरिराज ने देखा कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसने मन ही मन सोचने लगा, देखा जब उस गेदनी पानी कट आज तो बहुत सारा बोली में बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आज तो बहुत सारा भोजन मिलेगा, मैं तुमको सबको खा जाऊंगा। बरसों से प्यासा भूखा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। बिना ने आज अनुग्रह पर सब एक साथ
भागो मत, मैं तुमको सबको खा जाऊंगा। जब संपाति की ये बात सुनी तो अंगद जी ने गिद्ध जटायु की कहानी सुनाने लगे। कहा एक वो भी गिद्ध था जो मां सीता को बचाते बचाते उसने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। एक ये भी गिद्ध है जो हम सबको खाने की कह रहा है। और जब अंगद जी की वचनों को सुना तो संपाति कहने लगा, देखिए ये भी गिद्ध है, ये मेरे को सबको खाने की कह रहा था। एक वो भी गिद्ध था, वो मेरे को सबको खाने की कह रहा था। ठीक कहते हो अंगद जी। हे अंगद जी, एक ये भी गिद्ध है जो हम सबको खाना चाहता है। एक वो गिद्ध था जिसने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितना अंतर है दोनों गिद्धों में। अच्छा, मैं भी राम जी को क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, मैं भी राम के कुछ काम आता हूँ। जो दिविकार करने के दे, जो बीते मौज उड़ाने में, कड़राई की सब उड़ाई, देखिए मुझे यहाँ से वो लंका दिखाई दे रही है। वहाँ का राजा एक रावण है, वो ही हमारी सीता को ले गया है। वो देखो दिखाई दे रहा है। संपाति, ठीक है, मैं सीता के लिए खोज के लिए निकला था। आपने मुझे इशारा दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। संपाति ने हनुमान जी को सारा पता बता दिया। श्री राम। लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया है और मां सीता को अशोक वन में रखा है। राम होती है मंगल भगवते अमंगल हारी, प्रभु हरि नाम